बच्चों, आज की क्लास में हिंदी में हम आपकी एक हिंदी की पूरक पुस्तक चलती है भारत की खोज। देखिए, ये पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित। इसका फर्स्ट चैप्टर आपको FA1 में आएगा, जिसका नाम है अहमदनगर का किला। तो देखिए, भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। इस समय वो कहाँ थे? जेल में बंद थे। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 में। पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म, जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विलक्षण भाषा में और शैली में बयान किया। अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में इस पुस्तक, उन्होंने इसके बारे में क्या किया? इस पुस्तक से एक महान देश की गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। ठीक है, हमारे इतिहास के विषय में इस पुस्तक के द्वारा बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो देखिए, अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 के समय की ये घटना है। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। कौन सी जेल यात्रा थी? 9वीं। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो कैसा था? यहाँ अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। कोई वहाँ पर उनके स्वागत के लिए नहीं था। दूज के चंद्रमा ने उनका स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। जब उजेली रातें होती हैं, तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। वो चंद्रमा से ही अपने समय का आभास करते रहते थे। चाँद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर था। वह मुझे इस बात की याद दिलाता कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। दूसरी जेलों की तरह अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू किया। मैं रोज़ कई घंटे तक तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाया करता। क्या करते थे जवाहरलाल नेहरू? अपने खाली समय में वहाँ पर बागवानी किया करते थे। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली, पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी, जिसमें उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ती थी। चूँकि ये इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध, राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी। यहाँ का इतिहास पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है, जिसने इसे, यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला, जिसने अपने किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, परंतु उसके ही किसी सिपाही ने उसकी हत्या कर दी। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबद, इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि जो पुरातत्व अधिकारी थे उन्होंने इसकी मंजूरी उन्हें नहीं दी। हमारे पास इस काम को जारी रखने के और भी कई साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़ दी, जिससे खुदाई करके देख रहे थे कि यहाँ क्या क्या है। अपने हाथों में कलम ले ली। आप इसके बारे में नहीं लिख सकता, ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में किसी इतिहासकार या किसी विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। उन्होंने सिंपल भाषा में इतिहास का वर्णन किया है।
मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। क्या था उनके ऊपर? अतीत का दबाव, मसलन भारत और चीन की सभ्यता भी इससे जुड़ी हुई थी। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सबका जिसने मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजय के उल्लास का, उसकी पराजय का, दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है, हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू अनुभव कर रहे हैं। साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। ये इतिहास किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस, अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है, हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर की है। विषय की कठिनता, जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता। ठीक है, आप हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लिखेंगे जिनके आंसर आपको वीडियो देख करके देना है। मैं आंसर भी आपको बताती जाऊंगी। लिखिए प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहमदनगर के किले की कौन सी जेल यात्रा की? कौन सी जेल यात्रा? तो बच्चों ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। सेकेंड नंबर लिखिए। अहमदनगर के किले में लेखन का अंधियारा, लेखन का अंधियारे। अहमदनगर के किले में लेखन का अंधियारे, आकाश में स्वागत किसने किया? वहाँ पर उनके स्वागत के लिए किसने किया? कोई व्यक्ति जेल यात्रा में किसी का स्वागत नहीं करता, उनका स्वागत उसके चांद ने किया था। थर्ड नंबर लिखिए। चांद लेखक को क्या याद दिलाता है? चांद लेखक को
याद दिलाता है। ये चार लेखकों को क्या याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। लेखक ने अहमद नगर के किले के बंदी जीवन में कौन सा कार्य आरंभ किया। लेखक ने अहमदनगर के किले के बंदी जीवन में कौन सा कार्य आरंभ किया? तो उन्होंने लेखन का कार्य आरंभ किया था। फिफ्थ वाला लिखिए। अहमदनगर के किले की ऐतिहासिक घटना किस महिला से जुड़ी है? किस महिला से जुड़ी है? किस महिला से जुड़ी है? तो वो महिला कौन थी? वो महिला थी चांद देवी। कौन सी महिला जुड़ी है? चांद देवी से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसे आप ग्रामर के पीछे कुछ पेज में आप इस आंसर को लिख सकते। ठीक है, भारत की खोज के लिए आप थोड़े से पेज पीछे की कॉपी में कर लें, उसमें आप भारत की खोज लिख सकते ग्रामर की कॉपी में। धन्यवाद बच्चों।